ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरे मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाओ। ये गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, आज जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं तो शीस नवाऊं, उन चरणों में मैं तो शीस नवाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में मैं तो बलि बलि जाऊं, उन चरणों में मैं तो बल बल जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरव करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा बसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, रस बिहारी तेरी जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः,
श्यामा शान्तिरेधि एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भविभावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्नयनेक। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य यदुवीर। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार निक मेरी और निहार। बोलिए सरस्वती मैया की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम भगवन नाम संकीर्तन। गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। 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 भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए भजो गिरधारी गिरधारी गाइए
नाथ प्रभु गाइए भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए द्वारका के नाथ प्रभु 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 गाइए भजो बाके बिहारी लाल गाइए भजो बाके बिहारी लाल गाइए गोविंद गोविंद गाइए भजो गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गाइए मुरली मनोहर गाइए मुरली मनोहर गाइए मुरली मनोहर गाइए हे भजो नंद के लाल प्रभु गाइए हे भजो नंद के लाल प्रभु गाइए हे गोविंद गोविंद गाइए हे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए हे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोपाल कृष्ण गाइए भजो राधे 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 गोपाल कृष्ण गाइए आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय सरस्वती मैया की जय वेद व्यास भगवान की जय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज की जय पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय महादेव श्री शंकर भगवान की जय नगर के सब देवतन की जय हो आज मधुर मनोहर मंगलमयी पावन बेला भगवान के मंगलमयी कथा का शुभारंभ श्रीमद् भागवत की कथा। पुराण तो 18 हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण तिलक है। वैसे तो कहा है मद्वयम भद्वयम चैव प्रत्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कान पुराणान पृथक पृथक। अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ऐसे 18 पुराण हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भागवत से श्लोकों की संख्या और पुराणों में बहुत अधिक है, लेकिन महिमा श्रीमद् भागवत की ही विशेष है।
ऐसे ये पुराण तिलक वेद व्यास की अंतिम अनुभूति है। जिस समय मोह में ग्रसित हो गए तब देवर्षि नारद के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तब वेद व्यास जी महाराज के मुख से प्रकट होगा और लेखनी के द्वारा ये पृष्ठों पर आ गया। ऐसे ये श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम पुराण का महात्म्य है। आज कुछ विलंब हुआ है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में विराजमान है। सौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार, इससे हर जीव ग्रसित है। और ज्ञान रूपी प्रकाश, और कितना विशेषण दिया है, कोट सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान तुम्हारे अंदर विद्यमान है। और सूताख्याय कथा सारम, सूत जी महाराज को वंदन किया है। कथा सारम, इसको सार कह दिया। सार सार को कहे रहे थोता देहि उड़ाए, यानी सभी पुराणों का सार है ये। ओ मम कर्ण रसायनम, रसायन एक होता है रस, और दूसरा होता है आसव, और तीसरा होता है रसायन। गन्ने से रस निकलता है और उसका शोधन करके रस निकलने के बाद जैसे द्राक्षा सब, कुमारिया सब, लोहा सब, फिर शोधन करके आसव बनता है। और आसव के बाद में फिर रसायन बनता है, तीसरी कोटि का। और रसायन सबके पास नहीं होता है। श्रीमद् भागवत में कह दिया, सौनक जी महाराज कहते हैं कि मम कर्ण रसायनम, मुझे कानों का रसायन चाहिए। और ये कहा हमारे हनुमान जी महाराज हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दास। रसायन तो गिने चुने भक्तों के पास होता है। और रसायन मांगा, ग्रसित हैं अज्ञान से 88,000 से। और कहते हैं भगवान, मुझे भगवान आप दिव्य कथा सुनाओ। जिस समय राजा परीक्षित आचार्य सुखदेव जी महाराज का समागम चल रहा था, आचार्य सुखदेव से प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित, और उत्तर देते हैं शुकाचार्य जी महाराज।
देवताओं के मन में संदेह हो गया, विचार करने लगे परीक्षित को मौत का भय है, क्योंकि आज से 7वें दिन सर्प डसेगा। तक्षक सर्प हाथ में अमृत ले लिया और अमृत लेकर के चल दिए। राजा परीक्षित को अमर बना देंगे और श्रीमद् भागवत की कथा हम श्रवण करेंगे। विचार तो ठीक था और परीक्षा भी थी। यदि इनको मृत्यु का भय है तो जरूर अमृत ले लेंगे। तो सुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। अपने कार्य में कुशल देवताओं ने सुकम नत्वा वदन् सर्वे शुकाचार्य जी महाराज को नमन किया है और बोले इस अमृत को ले लीजिए, इस अमृत से अमर हो जाएगी राजा परीक्षित और श्रीमद् भागवत हमको प्राप्त हो जाएगा। बड़ा सुंदर उत्तर दिया, क्वा सुधा क्वा कथा लोके। कहां तो कथा और क्वा कांच क्वा मणिर महान। कहां कांच और कहां मणि। अब बताओ ऐसा कौन मूर्ख होगा जो मणि के बदले कांच ले ले। मणि कीमती होती है और कांच की तो कीमत कम होती है। तो मणि श्रीमद् भागवत है और कांच बता दिया अमृत को। राजा परीक्षित ने कहा कि हमें कांच नहीं चाहिए, हमें तो मणि चाहिए। तो मणि कहाँ है? मणि सुखदेव जी महाराज के पास है। और कांच किसके पास है? कांच देवताओं के पास है। को कांच है को मणिर महान। मुझे कांच नहीं चाहिए, मुझे मणि चाहिए। परीक्षा हो गई। कहने लगे हमें नहीं चाहिए। तो मुश्किल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवता बड़े उदास हो गए। ब्रह्मा जी से कहा जाकर के, भगवान क्या भागवत इतना श्रेष्ठ है जो अमृत को भी ठुकरा दिया राजा परीक्षित ने? सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा। सत्यलोक में तराजू को लगा दिया। अब तोलने लगे। कोई सामान थोड़े ही था तोल लिया जाए। भागवत की महिमा को तोलने लगे। भागवत की महिमा क्या है? भारी कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत का जो महत्व था उसको तराजू में रख दिया। क्यों कभी कभी ऐसी चीजें जो तोलने की नहीं होती वहां भी तराजू लग जाती है कि तुमसे प्रेम राम कह दूना। वो क्या कहता, तराजू में तोला जाता है प्रेम कहीं, लेकिन वहां कह दिया कि दूना है। तो इसी तरह से भाव की तराजू में तोला। तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचा और जो और जितने भी थे जब तब सबका हल्का हो गया। इसलिए भागवत कहां रहा कि वृंदावन बैकुंठ को तोले हर के दास। भारी सो नीचे रहो सो हल्को गयो आकाश। वृंदावन बैकुंठ की तुलना की गई कि भारी कौन सा है? कि भारी नीचे रह गया और हल्का ऊपर चला गया बैकुंठ। तो इसी तरह से भागवत जो था भारी था वो धरातल पर रह गया और अमृत चला गया देवताओं के पास कि तुम हल्के बने रहो। भारी तो इस पृथ्वी धराधाम पर रहेगा, क्योंकि सुखदेव जी महाराज के पास मणि है। कोई भी जप करो, तप करो, पुण्य करो, तीर्थ जाओ, एक चीज भूल जाओ सब बेकार। जिसमें तुम्हारे भगवान के प्रति भाव नहीं हो,
भगवान के प्रति आस्था नहीं हो, विश्वास नहीं हो, गंगोत्री में स्नान करते रहो जाकर के बार बार। भावना में भावना, भावना में यदि भाव नहीं है तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भाव होना चाहिए। राम नाम एक अंक है और साधन सब सून, अंक रहे 10 गुण है और अंक गए सब सून। यदि एक अंक बना रहे भगवान का, आस्था का, विश्वास का, तो 10 गुना फल है। और एक हटा दीजिए और 1 करोड़ शून्य लगा दो तो कोई कीमत होगी उसकी? कुछ नहीं होगी, वो तो बिंदी जीरो ही बना रहेगा। इसलिए भगवान चाहिए, पहले भगवान के प्रति आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए, ग्रंथ में भाव होना चाहिए। ग्रंथ का वही महात्म्य है। यदि राजा परीक्षित अमृत को ले लेते और भागवत को देवताओं को दे देते तो समझ लो भागवत का महात्म्य समाप्त हो जाता। सुखदेव जी महाराज को नमन किया है आचार्य सुखदेव जी महाराज को। अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ के जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ के जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ के जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ के जाऊं कहाँ। तो आन पड़ा दर तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ा जग तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। हे गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरु की बहुत बड़ी महिमा बताई जीवन में। अमीर खुसरो बहुत अमीर थे, धनवान थे, जैसा नाम वैसा धन था। राजा के यहाँ नौकरी करते थे। और उसी समय की घटना है, एक व्यक्ति अमीर खुसरो के गुरु के पास गया और निवेदन किया, गुरुदेव मेरी लड़की की शादी है, कुछ सहारा मिल जाए तो शायद लड़की का विवाह हो जाए। बोले मेरे पास और तो कुछ नहीं। अमीर खुसरो ने ये जूतियां दियां पहनने की, चरणदासी, इनमें सुवर्ण जड़ा हुआ है, इनको ले जाओ तो तुम्हारी लड़की की शादी हो सकती है। बेच देना। बारिश आ गई लगता, लेकर के चल दिया वो। उधर अमीर खुसरो लौट के आ रहे हैं। नौकरी करने के बाद 40 ऊंटों पर धन मिला था, इतना धन था, नौकरी पूरी हो गई थी। रास्ते में चले आ रहे थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को अपने गुरुदेव की चरण दासियों की
चरणदासी जो जूतियां थी उनकी खुशबू आने लगी। देखा कोई व्यक्ति जा रहा है, उससे पूछा क्या लपेट के रखा है वस्त्रों में। बोले जे तुम्हारे गुरुजी के पास लेके आए हैं। बोले कहाँ ले जा रहे हो? इसको बेचने के लिए। बोले कितने में? कि कीमत तो नहीं दे सकते, जो कुछ है वो ले लो और ये गुरुजी की चरणदासी हमको दे दो। जूतियां दे दी और 40 ऊँटों पर जितना धन था सब अमीर खुसरो ने दे दिया, जीवन भर की कमाई दे दी। और गुरुजी के पास आए और गुरुजी से कहा, गुरुजी इतनी सस्ती सौदा कैसे कर दी? तब गुरुदेव रोने लगे, अरे अमीर खुसरो, तेरे जिंदगी की कमाई को मेरी चरणदासी के ऊपर समर्पित कर दिया, भेंट कर दिया। तब अमीर खुसरो ने कहा, गुरुदेव तुमने जो दिया है वो मेरे को किसी ने नहीं दिया, क्योंकि आपने ही मेरे जीवन को इतना महान बना दिया है। इसलिए गुरु जीवन में चाहिए। गुरु पता नहीं क्या दे देता है। राजा परीक्षित को गुरु नहीं मिले होते, सुखदेव जी शरीक है, तो क्या उनकी मुक्ति होती? ध्रुव को नारद जी नहीं मिले होते तो क्या वो मंत्र मिलता जिस मंत्र से भगवान प्रकट हो गए? जीवन में गुरु चाहिए। अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। सवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से तन को पाया, तेरी कृपा से तन को पाया। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ये तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। हे गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवर्षि नारद तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। हर क्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में गए, जहां पर भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम और श्रीरंगम सेतु बंधनम। सेतुबंध रामेश्वर गए। एवमादश तीर्थेषु ब्रह्ममाण यतस्ततः। सभी तीर्थों में भ्रमण किया देवर्षि नारद ने। लेकिन भ्रमण करते करते काशी में गए, गोदावरी, पुष्कर आदि सब जगह गए। तीर्थराज प्रयाग में गए। भगवान शिव की नगरी मुक्त जन्ममय खान, ज्ञान खान अग हान करम, जहाँ बस शंभु भगवान, सो काशी से ये कसन। ऐसी काशी में गए लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन में शांति मिलेगी। वृंदावन में गए तो एक घटना देखी। असंख्य हजारों स्त्रियां वहां पर विद्यमान हैं। उनके बीच में एक देवी रो रही है
और उसके सामने दो पुरुष पड़े हुए हैं। नारद जी ने रोना सुना, सोचने लगे वृंदावन में आए थे कि मन को शांति मिलेगी, लेकिन शांति की जगह यहां अशांति है, यहां भी रोना है। नारद जी रास्ता बचा करके चलने लगे। तब वो देवी कहने लगी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घारम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, क्षण भर के लिए रुक जाइए और मच्चिंतामपि नाशया, हमारी चिंता को दूर करो। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम, आपके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी रुक गए। तब भगवान के परम भक्त नारद जी ने भक्ति के कष्ट को श्रवण किया है और किस तरह से उनके कष्ट को दूर करेंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य उनका बुढ़ापा दूर करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ किया है। आज विलंब हुआ है और कल समय से कथा शुरू होगी, ठीक 12 बजे से 5 बजे तक आरती सभी करेंगे, आरती का आनंद लेंगे। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण बोलिए भागवत भगवान की जय। कल के प्रसंग में ज्ञान वैराग्य की बुढ़ापा को दूर करने के लिए नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा
और आत्मदेव का प्रसंग श्रवण करने को मिलेगा। राजा परीक्षित का जन्म, सुखदेव जी का आगमन और भगवान का 12 अवतार, ये सब कथाएं कल विस्तार से आपको श्रवण करने के लिए मिलेंगे। ॐ चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाद् गिरिजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप उठे हैं तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम ओ यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप पाप से